पूरा पैसा तुझे वापस देंगे यदि नौकरी नहीं लगी तो। उसके अकाउंट में डाले थे 9.5 लाख रुपये तो राजेंद्र के में, और आधा पेमेंट चेतराम को दिया था मेरे मौसा ससुरा को। एग्ज़ाम के बाद 2-2.5 महीने बाद इसका मेडिकल हुआ था, तो उसमें भी वही लड़की आई थी लक्ष्मी मीना, फिजिकल में भी वही लड़की, पूरा काम हो गया। सपना को जॉइनिंग भी मिल गई थी बीकानेर में, और ताने मारने लग गई थी कि तू बेरोज़गार है, कमाता धमाता नहीं है, कि तेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया और हम इसको नहीं भेजेंगे अब, तो तेरे को भी मैं नौकरी लगवा दूंगा। तो उसने 9.5 लाख रुपये मेरे से लिए थे और मेरा फॉर्म भरवाया था टेक्नीशियन का। नहीं, मैंने ये सपना की जो फर्जी नौकरी लगी है इसके डॉक्यूमेंट्स और पूरा मतलब जो भी घटना हुई थी पूरा बता दिया था, और जो भी इसमें शामिल है सबका नाम लिख के मैंने सबको भेजा था। देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैलेंटाइन वीक का मतलब है किसी दिन रोज़ डे आएगा, किसी दिन चॉकलेट डे आएगा, किसी दिन टेडी बियर डे आएगा, और फिर अंत में वैलेंटाइन डे आएगा। प्यार करने वाले इस पूरे हफ्ते को मनाने लग गए हैं, और बहुत तेज़ी के साथ में ये परंपरा हमारे देश के अंदर भी फैल रही है। लेकिन प्रेम में जब धोखा मिले तो आदमी कहाँ जाए, ऐसी ही एक आज स्थिति हमारे साथ में है। यहाँ पे मेरे साथ मनीष कुमार मीणा मौजूद हैं। मनीष की शादी हुई, मनीष ने प्रेम किया, बस मनीष का कसूर इतना था कि मनीष पूरे दिल से प्रेम कर बैठा, और उसके बदले मनीष को मिला है तो धोखा। मनीष से जानते हैं मनीष की आप बीती। मनीष, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई? सर 22 जनवरी को मेरी शादी हुई थी। उसने फिर मेरे से बोला था, शादी होने के बाद जैसे हमारे पहुंच गए, शादी कंप्लीट हो गई, तो मेरी वाइफ ने मेरे से बोला था कि मैं मेरे अरेंज मैरिज हुई थी आपकी 2022 में? जी, है ना? अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों परिवार राजी थे? जी जी सर। और मैं प्राइवेट जॉब करता था कोटा के अंदर ही, रेलवे। क्या काम करते थे आप? रेलवे में अटेंडरी का काम करता था मैं। रेलवे में अटेंडरी का। और लड़की क्या करती थी? लड़की इसके ये भी पहले से पढ़ती थी वहाँ पे, इसके चेतराम मौसा है जो कोटा वर्कशॉप में नौकरी करता है, उसके पास ही रहती थी वो। तो ऐसे मतलब सगाई की बात चली तो मतलब शादी हो गई थी हमारी। उसके बाद में शादी होने के बाद मेरी वाइफ ने मेरे से बोला कि मेरे को कोचिंग करनी है और पढ़ना है मेरे को। तो मैंने बोला, मैंने ठीक है मेरे साथ चल, तू कोटा कोचिंग करा दूंगा तेरे को। इसको कोचिंग भी कराई थी मैंने कोटा में 1 साल भर के लिए। उसके मतलब कोचिंग के दौरान ही फिर मेरी वाइफ ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा है जो यहीं पे नौकरी करता है चेतराम वर्कशॉप में, और वो उसका कोई है जानकार, वो नौकरी लगाता है पैसों में। क्या लगाता है? नौकरी लगाता है वो पैसे लेके। हाँ। कहाँ पे? मतलब रेलवे के अंदर या कोई भी जो भी विभाग में हो, वो पैसे लेके नौकरी लगवा देता है, ऐसा बोला था मेरे से। अच्छा, ऐसा बोला गया आपसे? आपकी शादी 1 साल से ऊपर का समय हो गया। आप कोटा चले गए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आप दोनों मियाँ बीवी भी कोटा चले गए? आप वहाँ पे मकान किराए पे लेके रहने लगे? खुद का था? नहीं, किराए से रिया था मैं। आपको कभी भी लगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है? नहीं, पहले हम बहुत अच्छे रहते थे। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है आगे। मतलब इतने प्यार से रहे थे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब परिवार में सब खुश थे कि बढ़िया रह रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हैं। फिर एकदम से आपकी वाइफ ने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, आपने कहा मैं मदद करूँगा। तो उसने मेरे से बोला कि मैंने उससे बोला था कि मैंने तू पढ़ के नौकरी लग जा। वैसे रुपया दे के मेरे ते गुंजाइश नहीं है जो मैं तेरे को पैसे दे के नौकरी लगाऊँ, और 15 लाख बहुत बड़ी रकम रहे, क्योंकि 15 लाख की बोली थी मेरे से उसने। और मेरा मतलब पिताजी भी बेरोज़गार है, मैं भी प्राइवेट जॉब करूँ, कि नहीं मेरे को तो लगना है, और रही पैसों की बात तो उनको तो आप लोन उठा के दे देंगे। तो फिर थोड़ा मेरे भी लालच आया था कि नौकरी किसको बुरी लगती है। तो फिर इसके मौसा ने मेरे से भी बात करी थी, तो इसके मौसा ने फिर राजेंद्र से मिलाया था मेरे को, जो एजेंट है, जो रेलवे में गार्ड है वो। तो उसने कहा था कि मनीष कोई दिक्कत नहीं है, सपना को हम नौकरी लगा देंगे, और मेरा एक जो अधिकारी है HS मीना डिप्टी जबलपुर में, तो उसके अंडर में पूरा काम होएगा, और यदि तेरे को ऐसा भी लगता है कि तेरे पैसे डूब जाएंगे तो उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, तेरे को पूरा पैसा तुझे वापस देंगे यदि नौकरी नहीं लगी तो मैं एग्री हो गया। तो मैंने उसके अकाउंट में डाले थे 9.5 लाख रुपये तो राजेंद्र के में, और आधा पेमेंट चेतराम को दिया था मेरे मौसा ससुरा को। तो पूरे पैसे पहुंच गए। उसके दौरान लक्ष्मी मीना को बुलाया गया था मेरी वाइफ की एग्ज़ाम देने, सपना मीना की एग्ज़ाम देने के लिए। कोटा में एग्ज़ाम लगी थी शिव ज्योति कॉलेज में। एग्ज़ाम के बाद 2-2.5 महीने बाद इसका मेडिकल हुआ था, तो उसमें भी वही लड़की आई थी लक्ष्मी मीना, फिजिकल में भी वही लड़की, पूरा काम हो गया। सपना को जॉइनिंग भी मिल गई थी बीकानेर में। तो बीकानेर में जॉइनिंग मिलते 6 महीने साथ कौन से विभाग में ज्वाइनिंग मिली थी? इसको TRD में मिला था शुरू में ही, तो फर्स्ट में बीकानेर में। पैसे देके ज्वाइनिंग हो गई थी? हाँ, जॉइनिंग हो गई थी, पूरा काम हो गया।
बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, पूरा काम हो गया था सॉलिड। उसके बाद में 6 महीने ठीक ठाक रही, बढ़िया बर्ताव किया मेरे साथ। अचानक व्यवहार चेंज हो गया मेरे साथ, मतलब ओछे शब्द बोलने लग गई थी और ताने मारने लग गई थी कि तू बेरोज़गार है, कमाता धमाता नहीं है, ऐसे कहाँ तक तेरे को मैं वो दूँगी। तो फिर मैंने इस घर वालों से बोला था, इसके घर वालों से बोला था, मेरे घर वालों से भी। तो फिर भी बात नहीं बनी। तो इसके गांव में गए, इसके मौसा के पास गए थे हम। तो मौसा से बोला था, मौसा ने और इसके नाना ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया और हम इसको नहीं भेजेंगे। अब किस पे कर्जा हो गया? मेरे पे कर्जा हो गया। तो वो कर्जा तो उसी का था ना, 15 लाख जो लिए थे वही तो कर्जा था, और भी था। मैंने उससे बोला भी था, मैंने कि मेरे ऊपर कोई दूसरा कर्जा नहीं है, कि कर्जा हुआ है तो ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि यदि आप मेरे से नहीं कहते ये काम करने के मैं क्यों करता, और नौकरी लगाइए, कोई गलत काम में मैंने कर्जा नहीं किया। उसके बाद में कि नहीं, हम तो क्लियर मना कर दिया मेरे से। मैंने फिर गांव की पंचायत जोड़ी, गांव में मतलब 2-5 आदमी लेके गया, उनसे भी उन्होंने यही जवाब दिया था और ऐलान लगाने लग गए थे मेरे पे कि ये तो दारू पीता है, डोलता है, फिरता है और कुछ काम धाम नहीं करता। तो गांव वालों ने भी बोला था कि मेहरबानी नौकरी लगाइए तो मेहरबानी के संग रहेगा, ये मतलब कुमा पे खा जाएगा, कुमाना ही था तो पहले ही रह लेता अकेला, तो ऐसे तो नहीं बनी। तो मैंने राजेंद्र से बोली, फिर राजेंद्र ने कही तेरे को बेरोज़गार बता रहे, तो तेरे को भी मैं नौकरी लगवा दूंगा। तो उसने 9.5 लाख रुपये मेरे से लिए थे और मेरा फॉर्म भरवाया था टेक्नीशियन का, तो वो भी 9.5 लाख भी गए मेरे। वो टेक्नीशियन मेरा कोई एग्ज़ाम ना दुआ ही ना नौकरी लगवाया मेरे को। उसके बाद में जब मैं हार गया बिल्कुल ही, पूरा मतलब 30 लाख बहुत बड़ी रकम रह गए। तो मेरे तब मैंने कहाँ से 30 लाख? मैंने कर्जा लिया था, मेरे जो पुरखों की ज़मीन थी, जो दूसरे के नाम करके ऐसे गांव में लेते हैं ब्याज पे पैसा, वैसे लिया था। कितनी ज़मीन थी? मेरे 7-8 बीघे ज़मीन है, तो मैंने 4-5 बीघे ज़मीन रखी थी दूसरे के नाम। तो घर वाले वही बोते थे और वही खाते थे? जी, वही खाते थे और आज वही बिकने नौबत आ गई। वो तो बिक ही गई अब, क्योंकि इतनी रकम मेरी सरदा नहीं है जो कमा के दूँ। कितने भाई बहन हो? मैं अकेला ही हूँ, एक बहन है जिसकी शादी। अब आप क्या कर रहे हैं? माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, वो भी घर पे ही। तो वो दूसरे के खेतों में कर रहे हैं? नहीं, ऐसे है, थोड़ा बचा है तो उसमें करते हैं अभी टाइम पास। तो क्या हुआ? उसके बाद में फिर मैंने जो पहले मनीष तिवारी सर थे DRM, मैंने पहले उनको कंप्लेंट दी थी, उन्होंने भी कोई मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं मिला वहाँ से। तो मैंने CBI में, फिर SOG में और दिल्ली में भी गया था मैं, रेल मंत्रालय में। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ कंप्लेंट ना लगे, हर जगह कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट दी थी ये 9.5 लाख की? नहीं, मैंने ये सपना की जो फर्जी नौकरी लगी है, इसके डॉक्यूमेंट्स और पूरा मतलब जो भी घटना हुई थी पूरा बता दिया था, और जो भी इसमें शामिल है सबका नाम लिख के मैंने सबको भेजा था कि ये शामिल है, ये नौकरी लगाते हैं, और सपना के ये कागज़ है। कागज़ों में लक्ष्मी मीना के फ़ोटो लग रहे थे सपना के में। तो अब मेरे को जांच के दौरान ये मालूम चला है कि, क्योंकि जो जांच कर रहे हैं रेलवे के अंदर, उन्होंने मेरे को फिजिकल वाले फ़ोटो दिखाए थे, उसमें वही लड़की आ रही थी, डमी लड़की। तो और फिर अब ये CBI लग गई, तो अब थोड़ी जाके मेरे को उम्मीद लगी है कि CBI जांच कर रही है इस विषय की? जी सर। कब से शुरू हुई है CBI की जांच? CBI अभी 2 वीक हो गए इसको। 2 वीक हो गए जब से आपने मुद्दा उठाया, जब से CBI ने ये जांच शुरू कर दी है जी सर। कि कौन नौकरी लगा रहा है, कहाँ कहाँ लगा रहा है और कितने कितने पैसे खा रहा है, कुछ उम्मीद जागी है? हाँ सर, अब मेरे को उम्मीद जागी है, लेकिन इसमें अभी तक चेतराम है, चेतराम के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा इसमें, क्योंकि राजेंद्र ने जिनको नौकरी लगाया उनको और सपना को, इनको तो सस्पेंड कर दिया रेलवे वालों ने, क्योंकि सपना की, राजेंद्र की भाभी भी फर्जी तरीके से नौकरी लगी थी, क्योंकि उसकी आपकी वाइफ सस्पेंड है? हाँ, अभी सस्पेंड है सर वो। हाँ। और ये 3-4 लोग सस्पेंड कर रखे सर रेलवे के अंदर अभी। तो मैं तो यही, और फिर दूसरी बात, अब मेरे पे मतलब बाहर जाता हूँ उसका डर है, कहीं जा नहीं सकता, खुली मेरी आज़ादी छीन ली इन्होंने, और फ़ोनों पे धमकी देते हैं कि तेरे को मार देंगे, या तो तू केस वापस ले या कुछ भी। और अब इतना कुछ हो गया तो उनको भी पता चल गया कि अब तो केस लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे घर पे मेरे पिताजी को और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, और झूठा केस लगा के मेरे को कहीं जाता हूँ तो वहाँ फंसा देते हैं। तो अब मेरे साथ कुछ भी घटना हो जाती है तो उसके ज़िम्मेदार ये राजेंद्र और मेरी वाइफ सपना, चेतराम, ये इनके सदस्य, ये सब लोग हैं इसके ज़िम्मेदार। कुछ भी हो जाता है मेरे को या मेरे घर वालों को। आज क्या लगता है, प्यार किया था तुमने तो कोई गलती तो नहीं की थी? सर मैंने तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने तो खूब निभाया था उसको। मैंने तो प्रयास भी किया था कि मेरा घर टूटे ना, खूब प्रयास किया था मैंने। मेरी गलती नहीं होते हुए भी मैंने हाथ जोड़ लिए, उनके आगे पैर पकड़ लिया
कि मेरे मतलब इस परिवार को मत टूटने दो, फिर भी इसके मौसा ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था मेरे से। और फिर सपना ने भी मना कर दिया था कि तू बेरोज़गार है, बेरोज़गार कह के मेरे को ठुकरा दिया। फिर कोई बातचीत नहीं है? नहीं, मेरे को साल 1.5 साल होती आई, कोई फ़ोन से संपर्क नहीं है, कोई बात नहीं होती किसी से भी, ना तो उसके घर वालों से ना सपना से, किसी से भी नहीं। अब आप कोर्ट वोट के भी चक्कर काट रहे हैं? हाँ, मेरे को आना पड़ता है कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ जो किया है उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ, ताकि ऐसा किसी और भाई के साथ ना हो और ये जो फर्जी लोग हैं ये सारे पकड़ में आए। माफ़ी मांग लिया अगर वो कभी जीवन में तो? नहीं सर, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान कर दिया था मेरे को। मेरी नौबत इतनी आ गई थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था सर। याद आती है अभी भी? हैं? याद आती है या गुस्सा ज़्यादा आता है? नहीं सर, गुस्सा आता है मेरे को कि मैंने इतना अच्छा रहा फिर भी मेरे को मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी मेरे को छोड़ के चली गई। क्या कमी रह गई यार मनीष? सर मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही सर, जैसा बोला उसने वैसे ही किया मैंने। कमी यही रह गई थी कि मैं बेरोजगार ठहरा और वो नौकरी लग गई बस। खुद पे गुस्सा आता है? सर मेरे पे क्यों गुस्सा आएगा, मैंने तो कुछ गलत काम तो किया नहीं। मैं कुछ गलत करता या कुछ ऐसा करता तो मेरे को खुद को गलती महसूस होती है, हाँ मेरी खुद की कमी है, इस वजह से वो गई है। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, ना ही उसके बाद मैंने तो अच्छा ही किया है, उसके पैरों पे उसको खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं उसके लिए। घर वाले क्या कहते हैं? एक इकलौते बेटे की ये हालत देख के माँ बाप की क्या स्थिति है? सर घर वाले ना सब रिश्तेदार सब परेशान हैं। हमारी तो बस यही है कि अब इनको सज़ा मिले और ये जो सपना है इसको नौकरी से हटाया जाए। 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया अब तो, शादी को हुए भी 3 साल हो गए, छोड़े हुए भी 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। 1.5 साल हो गया। अभी भी रह रहे के आंखें नम हो जाती हैं, फिर इतना लंबा जीवन कैसे चलेगा? कैसे भूल पाओगे? सर अब भूलना तो पड़ेगा ही, जो उसने ऐसा किया, जब वो ही भूल गई तो मेरे को भी भूलना ही पड़ेगा। टाइम तो लगेगा लेकिन भूलना पड़ेगा मेरे को भी। भूलना तो पड़ेगा ही, जब उसी ने ऐसा कर दिया तो रास्ता क्या है? ये मनीष मेरे साथ है, इसकी आंखों से जो ये आंसू बह रहे हैं ये सारी कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं। इसका केवल इतना सा कसूर था कि ये शादी हो गई और इसने उस प्रेम के वश में इतनी सी बात मानी कि मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। ज़मीन को गिरवी रखा, पैसे इकट्ठे किए। हालांकि अब ये सब जांच सीबीआई के पास है, सीबीआई को जांच कर रही है कि कैसे पैसे लेके नौकरी लग सकती है, कैसे पैसे लेके नौकरी लगाई गई। पर जो बड़ा विषय है इसके जीवन का, शायद इसको पैसे का मलाल ना होता। अगर वो पैसे लेके भाग गए होते तो इतना दुख होता कि आज ज़्यादा दुख है। सर आज ज़्यादा दुख है क्योंकि मेरा तो दोनों ही गए, धन भी गया और धर्म भी गया सर, दोनों ही चीज़ गई मेरे से। तो वो पैसे लेके भाग जाते ना तो इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के द्वारा दिया हुआ जो दंश होता है वो कचोटता है। इस टाइम इस भाई की जो स्थिति है वो इसको कचोट रही है और इसको शायद निरंतर कचोटती होगी। हमसे थोड़ी देर बात करने में आंखें नम हो गई, तो आप सोचिए कि जब ये अपनी खुद की स्थिति में अकेला रहता होगा तो इस पर क्या बीतती होगी, और क्या बीतती होगी उन बूढ़े माँ बाप पे जिनकी ये इकलौती संतान है। कहा गया है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मोह भयो न पंडित कोई, पर ऐसे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो मूर्ख होए। प्रेम में धोखा मिला है और ये आज न्याय की गुहार लगा रहा है। इसको अब दोनों चाहिए, अपना पैसा भी चाहिए और प्रतिशोध भी चाहिए। जी सर। मदद कीजिएगा इसकी, इसके फेवर में जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा इसको।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़का ही गलत हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।